बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड अकेडमी की तरफ से आपका वेलकम कहते हैं। आज का हमारा सेशन बहुत खुश आइंद भी है और डेफिनेटली कुछ एस्पिरेंट्स के लिए जिनका नाम इस मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं है तो वो अफसरदा ज़रूर होंगे, लेकिन एक कामयाबी तो उन्होंने समेटी कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो अपीयर हुए थे इंस्पेक्टर एंड लैंड रेवेन्यू के एग्ज़ाम में और फर्स्ट स्टेज में जो क्वालिफ़ाई करने वाले थे उनमें वो लकी वन थे। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो शॉर्ट लिस्टिंग में क्वालिफ़ाई नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं है, एक सीढ़ी आपने अब तय की है तो नेक्स्ट जो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और कई सारे हमने ऐसे देखे हैं लोग जो ग्रेड 5 की जॉब नहीं मिल रही होती और ग्रेड 17 में 4 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद उनको वो जॉब मिल जाती है। तो अल्लाह ताला ने ज़िंदगी के सफ़र में बहुत सारे इंसान के लिए चैलेंजेस के साथ साथ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी रखी होती है जो हमें करंटली जब नहीं मिलती तो थोड़ी सी मायूसी होती है, लेकिन फ्यूचर में वो हमें जब मिलती है तो हम शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये बेहतर रखा था। इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की शॉर्ट लिस्टिंग के हवाले से आज का हमारा सेशन है। इसमें कई सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनके छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, उनको भी हम एड्रेस करेंगे। पहले हमने अपना इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के इंटरव्यू का कोर्स होल्ड पे किया हुआ था ताकि शॉर्ट लिस्टिंग हो जाए और जो एस्पिरेंट्स क्वालिफ़ाई कर जाएं ताकि वो होल हार्टेडली अपने कोर्स की तरफ फोकस कर सकें। तो हमारे कई सारे एस्पिरेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी ये कोर्स इंटरव्यू के लिए भी ज्वाइन किया हुआ है, अगर अनलकीली उनमें से कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका नाम इस लिस्ट में नहीं आ सका तो वो हमसे कोऑर्डिनेट करें, हम किसी और कोर्स में उसको कंपनसेट कर देंगे। लेकिन ये कि उनके लिए बेस्ट विशेज़ ये कि उन्होंने हिम्मत की और टाइम से इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए भी अपनी तगोदो उन्होंने की। सो आपको बताते चलें कि हार्वर्ड अकेडमी जो हमारे पास होने वाले बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं और हम जिस तरीके से हमने रिटन टेस्ट की भी तैयारी की थी, फिर डिस्क्रिप्टिव के हमने नोट्स भी बनाए थे, तैयारी भी की थी, अब इसी तरह से हम इंटरव्यू का भी एक कोर्स लेके चलेंगे। काफ़ी हद तक कंटेंट्स हमने कुछ किए हुए हैं, लेकिन वो इस हद तक आगे नहीं है कि हम उसको कंप्लीट कोर्स कहें। तो हम ये कह सकते हैं 40% तक हमारा कोर्स कंप्लीट है। बाकी इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का जो आपका डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम प्रोफेशनल पार्ट था जिसमें आपके इनकम टैक्स था, कस्टम एक्ट था, सेल्स टैक्स थे, तो इनको जो पार्ट आपके सिलेबस में शामिल थे इंतहाई कम्प्रीहेंसिव तरीके से लेके चलेंगे, जिसमें आपका इंटरव्यू के रेलेवेंट जो पोर्शन होगा उसमें जो आपके क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं वो आपसे जो सवाल एक प्रोफेशनल वे से पूछा जाएगा उस तरह तरीके से ही हम उसका एक जवाब बनाएंगे और जवाब में आपको बता देंगे कि इस तरह का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और ये इस तरीके से हम पूरा कंटेंट्स भी आपका कवर करेंगे ताकि आपकी कोई भी एरिया जो है वो वीक ना रहे। और जैसा कि हमारे एस्पिरेंट्स जानते हैं www.harvardacademy.com ये हमारी वेबसाइट का लिंक है, एड्रेस है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इंटरव्यू का जो ग्रुप है व्हाट्सएप वो भी मिल जाएगा उसका लिंक, और व्हाट्सएप पे आप हमें कोई क्यूरी हो, क्वेश्चन हो तो यहाँ पे नंबर मेंशन है, उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं, ये आपकी मेरिट लिस्ट है जो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, ये 6 मई 2024 की थी। और फॉर फर्दर कॉरस्पॉन्डेंस कोड द अबव लेटर नंबर एंड एड्रेस टू द सेक्रेटरी FPSC। तो आपने ऊपर वाला केस जो है 116/2021 वो आपने मेंशन करना है। रिक्रूटमेंट टू द 492 यानी कि 492 पोस्ट थी जिनकी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू BPS 16 रेवेन्यू डिवीजन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो यहाँ पे कुछ हिदायत हैं, फिर हम जो क्वालिफाई होने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनके आगे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसके बारे में भी आपसे डिस्कस करते हैं। तो द फॉलोइंग कैंडिडेट्स हैव बीन प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड एंड विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो ये शॉर्ट लिस्ट जो आप लोग हो चुके हैं ये इंटरव्यू के लिए कॉल इनको किया ही जाएगा। और यहाँ पे आपको बताते चलें, आप लोगों की जो मेरिट लिस्ट पहले लगी थी, कुछ लोग पहले नंबर पे थे, कुछ 4000 सीरियल नंबर पे होंगे, लेकिन अब यहाँ पे आपको बता दें कि
अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं तो सारे के सारे बराबर हैं। और रिटर्न में जो ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क होता है वो 5-10 नंबरों का फ़र्क होता है, लेकिन जो आपका इंटरव्यू में आपके नंबर होते हैं तो 200 मार्क्स होते हैं, तो उसमें हो सकता है कि जिसने रिटर्न में 70 लिए थे या 80 लिए थे और यहाँ पे वो 120 लेता है तो वो बॉटम पे चला जाए, और जो एस्पिरेंट जिसने रिटर्न में तकरीबन 65 लिए थे अब यहाँ पे वो 150-160 तक ले जाए और वो टॉप कर जाए। तो इसलिए जो लिस्ट में अब लोग शामिल हैं इनका कंपटीशन बराबर का है, और आपने गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दे के अपनी सक्सेस को जो है वो यकीनी बनाना है। अच्छा, एंड विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू एज एंड व्हेन स्केड्यूल्ड सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ अटेस्टेड कापीज़ विद नेम स्टैम्प ऑफ अटेस्टेशन ऑफिसर, यानी कि जिसकी कापीज़ पहले अटेस्टेड जो अटेस्टेशन ऑफिसर है उसकी बाय नेम स्टैम्प अगर नहीं इस्तेमाल हुई तो आपने दोबारा डॉक्यूमेंट्स को बाय नेम अटेस्ट करवा के लेके जाना होगा। अगेंस्ट दियर नेम इफ़ एनी, अगर कोई डॉक्यूमेंट डेफिशिएंट है तो वो आपने लेके जाना। कैंडिडेट्स विद डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स हैव आल्सो बीन इन्फॉर्म्ड वाया SMS एंड ईमेल। SMS भी मिल जाएगा और ईमेल भी आपको मिल जाएगी इस हवाले से जो डॉक्यूमेंट्स आपके डेफिशिएंट है। दूसरे नंबर पे FPSC ड्यू टू अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस हैज़ टू sometime make certain changes in the schedule program regarding interviews, personal hearing, etc. Therefore, in order to facilitate the candidates are advised to approach FPSC's official website for interviews, personal hearings, etc. and other related information. Candidates are accordingly advised regularly, frequently visit FPSC website। जो लिंक दिया गया इंटरव्यू के प्रोग्राम को आपने वक्तन फ़वक्तन विज़िट करते रहना है, वहीं पे आपका प्रोग्राम जो है वो आपको शो होगा और साथ में आपको मेल भी भेजी जाएगी। बिफोर अराइविंग एट देयर रेस्पेक्टिव सेंटर वेन्यू फॉर इंटरव्यू, पर्सनल हियरिंग एटसेट्रा, जो भी आपका स्केड्यूल होगा उसके मुताबिक आपने आना है। अब यहाँ पे आपके रोल नंबर के हिसाब से आप लोगों का जो नाम वगैरह शो हो रहा होगा, जैसा कि पहले नंबर पे सीरियल नंबर 30, रोल नंबर 37 है, 44 है, 88 है, 104 है, तो ये तरतीब से है, इसमें कोई मेरिट का लेन देन नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि जो पहले नंबर पे वो टॉप पे, ऐसी बात नहीं है। अब सीरियल नंबर 2 पे देख लें तो उसमें कहा गया है ओरिजिनल DPC विद एग्जैक्ट डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एंड डोमिसाइल एक्सेप्टेड ऑन FPSC प्रिस्क्राइब फॉर्म अवेलेबल ऑन FPSC वेबसाइट ड्यूली साइंड एंड स्टैम्प बाय इशूइंग अथॉरिटी। इसने DPC भी लेके जानी है और सेल्फ डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। इसी तरीके से जिसके सामने कुछ नहीं लिखा और इट्स मीन कि उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। अब सीरियल नंबर 4 पे है DPC विद एग्जैक्ट डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एंड डोमिसाइल एक्सेप्टेड ऑन FPSC प्रिस्क्राइब फॉर्म। दूसरे नंबर पे अटेस्टेड कापीज़ ऑफ ऑल रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स विद सिग्नेचर एंड स्टैम्प शोइंग नेम ऑफ अटेस्टेशन ऑफिसर। तो बाय नेम स्टैम्प आपने डॉक्यूमेंट सारे अटेस्ट करवा के ले जाने हैं। डिपार्टमेंट जिसमें आप सर्विस कर रहे हैं DPC लेके जानी है और आपने सेल्फ डोमिसाइल आपका लेके जाना, और साथ में आप पहले एडवांस में कापी भेज भी सकते हैं अपना केस नंबर मेंशन करके FPSC को, और साथ में ओरिजिनल जो है वो आप इंटरव्यू टाइम में लेके भी जाएँ। 5वें नंबर पे अटेस्टेड कापीज़ ऑफ ऑल रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स। इसी तरीके से अब सीरियल नंबर 10 पे है, बाकी सारे सीरियल नंबर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे हैं। BA LLB ट्रांसक्रिप्ट, DMC एज प्रूफ ऑफ ग्रेड डिवीजन, CGPA एंड डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, अटेस्टेड कापीज़ ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स मांगे गई हैं। इसी तरीके से यहाँ पे सीरियल नंबर 21 पे अटेस्टेड कापीज़ ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है, और सीरियल नंबर 23 से भी ऑल डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। सीरियल नंबर 26 वाला है जो उसके LLB की डिग्री मांगी गई है, और सीरियल नंबर 28 पे सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट इशूड बाय सेक्रेटरी BISC वो लेके आपने जाना है। तो यहाँ पे सारी आपके जो भी डेफिशिएंट कोई डॉक्यूमेंट किसी का है वो मेंशन है, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस बेसिस पे आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इंटरव्यू टाइम लेके जाने हैं, उससे पहले आपने बाय मेल भी डॉक्यूमेंट्स FPSC को भेज सकते हैं अपना केस नंबर मेंशन करके। तो यहाँ पे आप सीरियल नंबर देख लें 39 सेल्फ डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा गया है, SDC जिसको डोमिसाइल कहते हैं। वो डोमिसाइल आपका अगर नहीं बना हुआ तो वो बनवा के आपने लेके जाना है। अब मैं सारे के सारे सीरियल नंबर इस तरीके से बोल नहीं सकता, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, तकरीबन 73 रोल नंबर्स हैं। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो जितने टेस्ट लोग क्वालिफाई हुए हैं जिनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है ये 1457 है। 1457 लोग हैं जिन्होंने इंटरव्यू देना है। अब यहाँ पे आगे एक लिस्ट दी गई, लिस्ट ऑफ इन एलिजिबल रिजेक्टेड कैंडिडेट्स, जो रिजेक्ट हो चुके हैं
जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजे थे लेकिन FPSC के पास विद इन 15 डेज़ ना पहुँचे, तो उस वजह से अगर यहाँ पे देखें सीरियल नंबर 1 पे इन रिस्पॉन्स टू FPSC नोटिस डेटेड 25 सितंबर 2023 डिड नॉट सबमिट requisite डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद बायोडाटा विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड टू डिटरमिन एलिजिबिलिटी ऑन द क्लोजिंग डेट एज एडवर्टाइज। तो अगर आप ये समझते हैं कि आपने डॉक्यूमेंट्स इन टाइम भेजे थे, आपके पास TCS वगैरह की जो रिसीव मौजूद है, तो आप 100 रुपये का चलान फार्म जिस पे आपने फ़ीस जमा करवाई थी उसी तरह का फॉर्म फिल करके नेशनल बैंक में फ़ीस 100 रुपये जमा करवा के एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं FPSC को और अपनी पर्सनल हियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे FPSC आपको पर्सनल हियरिंग के लिए बुलाएगा और जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा, जो उनके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगी, उसके बेसिस पे आपको छुट्टी सी वो बनती है और उसके सामने अपना केस कंटेस्ट करते हैं और हो सकता है पर्सनल हियरिंग में आप क्वालिफाई कर जाएँ अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं तो ये जो हैं नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स जो इनएलिजिबल हैं वो तकरीबन 140, 41 और 46, 48 148 लोग ऐसे हैं जिनको उन्होंने रिजेक्ट किया है। तो वो पर्सनल हेयरिंग के लिए जा सकते हैं और बाकी जितने भी लोग हैं जिनके नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है वो लो इन मेरिट हैं और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में यहाँ पे लिखा भी है द रिमेनिंग कैंडिडेट्स इन द सब्जेक्ट साइटेड केस आर फेल्ड और लो इन ऑर्डर ऑफ मेरिट ड्रॉन ऑन द basis of written descriptive examination and will not be called for interview. It may be noted that no further written communication shall be made in this regard. तो आपके साथ फर्दर कॉरस्पॉन्डेंस नहीं की जाएगी और ये आपका जो है वो डॉक्यूमेंट एंड हो जाता है यहाँ पे। तो अगेन बताते चलें आपको कि हार्वर्ड अकेडमी जो है वो आपके इंटरव्यू के हवाले से, बाकी भी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के आपके इंटरव्यू के जो एस्पिरेंट अपीयर होते रहते हैं, कोई और पोस्ट जो इसमें ज़िक्र नहीं है, तो भी आप हमारा कोर्स इंटरव्यू के हवाले से ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। जनरल जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी एक अलग से लिस्ट होगी, जनरल नॉलेज का पोर्शन होगा, इस्लाम के बारे में पोर्शन होगा, जो ज़रूरी आपको मालूमात होनी चाहिए जिनसे आपका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता है। और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का भी एक कोर्स इसमें हमने क्रिएट किया हुआ है जिससे आप अपनी डेली की छोटी छोटी प्रैक्टिस करके अपना जो है वो अच्छा कॉन्फिडेंस कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस अपने इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये एक इंतहाई कम्प्रीहेंसिव कोर्स है। जहाँ तक आपने पहले टफ़ टाइम लिया है, मैं आपको लाजमी तौर पे एडवाइस करूँगा कि आप इंटरव्यू की लाजमी तौर पर तैयारी करें और हम इंशाल्लाह जब आप लोगों के इंटरव्यू स्टार्ट होंगे तो हम 1-to-1 जूम के ज़रिए से सेशन भी करेंगे। तो मज़ीद भी आपके कोई क्यूरी हो, क्वेश्चन हो तो आप हमें डिस्कस कर सकते हैं। और ये थी आपके लिए आज की गुड न्यूज़। जो क्वालिफाई हो चुके हैं वो अपनी खुशी को सेलिब्रेट करें और इंटरव्यू के लिए तैयारी करें और खुशी में आपने बिल्कुल लेज़ी नहीं हो जाना कि दूसरे आपसे एक्सेल कर जाएं, क्योंकि इंटरव्यू के जो पार्ट के नंबर होंगे उनकी बेसिस पे जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो फर्दर आपको जब आप कैरियर में ग्रो करेंगे, जब आप कैरियर में प्रमोशन होगी, वो आपका बड़ा मैटर करता है। इंटरव्यू के मार्क्स होते भी ज़्यादा हैं और इम्पॉर्टेंट भी होते हैं और आपकी सिलेक्शन में इसका की रोल होता है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।